हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी इंग्लिश ग्रामर एजुकेटर और आज मैं लेके आई हूं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 4, द नाउन नंबर। नंबर्स वाले जो नाउन होते हैं उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे, संज्ञा वचन। ठीक है, तो देखते हैं डेफिनेशन क्या होती है हमारी इसकी। नंबर डिनोट सिंगुलर एंड प्लूरल पोजीशन ऑफ एनी पर्सन थिंग। किसी भी पर्सन, थिंग, प्लेस, एनिमल और बर्ड की जब हम सिंगुलर होना या फिर उसका प्लूरल होना बताते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं द नाउन या नाउन के नंबर्स। ठीक है, वचन, वचन से हमें किसी प्राणी, वस्तु या स्थान, जानवर या पक्षी की संख्या का ज्ञान होता है। उनकी कितनी संख्या है ये आपको पता चलता है कि वह एक है या एक से अधिक है। मतलब वो या तो एक है या तो एक से ज्यादा है, ये हमें इससे पता चल जाता है। नंबर का अर्थ होता है, नंबर का क्या अर्थ होता है, अर्थ होता है संख्या यानी वचन। और सेंटेंस, वाक्य में नंबर वचन नाउन की संख्या का बोध कराता है। यानी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में जो आपको नाउन नंबर है, वचन है, वो नाउन की कितनी संख्या है, जो उसमें मेन नाउन है उसका बोध कराता है। यानी हमें उससे ही पता चलता है कि कितने नाउन हैं, कितने लोग हैं, कितनी जगह है, कितनी चीजें हैं। ऐसे द काइंड ऑफ नंबर, वचन के प्रकार, वचन के या फिर नंबर के कितने प्रकार होते हैं, इसके 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, नंबर के 2 प्रकार होते हैं। पहला सिंगुलर नंबर, एक वचन, और दूसरा प्लूरल नंबर यानी बहुवचन। ठीक है, अब सिंगुलर नंबर क्या होते हैं, एक वचन क्या होता है हमारा, a noun which stands for only one person or thing is called singular noun। जो खाली एक पर्सन या एक चीज को बताए आपको वो सिंगुलर। जैसे गर्ल, रैट, लायन, बुक, ये सब एक एक को आपको बता रहा है। वाक्यों में जिस शब्द से केवल एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जिससे आपको सिर्फ इतना पता चल रहा है कि एक व्यक्ति या एक चीज है, उसे एक वचन कहते हैं। अब प्लूरल क्या होता है, प्लूरल होता है बहुवचन। A noun which stands for more than one person, यानी एक से ज्यादा पर्सन या थिंग के लिए जो यूज होता है उसे बोलते हैं प्लूरल नंबर। ठीक है, एज 4 boys, 4 लड़के, 2 pens यानी 2 पेन, 3 copies यानी 3 कॉपियां, एंड we have 2 apples यानी 2 सेब। वाक्यों में जिस शब्द के द्वारा एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है, एक से अधिक जहां पे आपको पता चले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम बहुवचन बोलते हैं। ठीक है, समझ आया। अब देखते हैं सिंगुलर। अगर एक है तो हम काउ बोलेंगे, अगर प्लूरल है तो हम काउस बोलेंगे। अगर एक आदमी है तो मैन बोलेंगे, एक से ज्यादा, 2, 3 कुछ भी है तो हम मेन बोलेंगे, मैंस नहीं, मेन, MEN। बॉय, अगर एक लड़का है तो हम बॉय बोलते हैं और एक से ज्यादा तो बॉयज बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या ध्यान देना है हमें। काउंटेबल नाउन्स गिननीय संख्याओं को ही सिंगुलर से प्लूरल से दोबारा, काउंटेबल नाउन्स गिननीय संख्याओं को ही सिंगुलर से प्लूरल में बदला जा सकता है। जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं उसी को आप सिंगुलर से प्लूरल ले जा सकते हैं। जो काउंट नहीं हो सकता उसका आप वचन भी नहीं बदल सकते। ठीक है बच्चों, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। अब क्या नियम होते हैं हमारे पास, देखते हैं। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए दोबारा सॉरी सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए नियम निम्नलिखित है। क्या नियम है हमारे, संज्ञा के अंत में एस जोड़कर, तो जो भी आपकी संज्ञा होगी उसके एंड में हम लोग एस लगा देंगे। जैसे एप्पल, सेब बन गया एप्पल्स यानी सेब, बहुत सारे, एक से ज्यादा सेब। बॉल यानी गेंद बन गई गेंदे। फिर डॉग, कुत्ता, और कुत्ता से फिर हमने क्या बनाया, डॉग से डॉग्स, बहुत सारे डॉग्स। फिर एक्स से बन गए एक्सेस, कप से कप्स, एंड
एग, अंडे से एग्स यानी एक से ज्यादा दिखाने के लिए। अब संज्ञा के अंत में हम लोग कई बार ईएस भी लगा देते हैं, ठीक है। कुछ चीजों के एंड में हम लोग क्या लगाते हैं, ईएस लगाते हैं। जैसे मैंगो यानी आम बन गया आपका मैंगोज, बॉक्स यानी डब्बा बन गया बॉक्सेस, क्लास यानी कक्षा जिसमें आप पढ़ते हैं वो बन गई क्लासेस, और ब्रश जिससे हम लोग दांत साफ करते हैं वो बन गए ब्रशेस। फिर होती है आपकी ब्रांच, ब्रांच यानी टहनी, टहनी से क्या बन गया, ब्रांचेस यानी टहनियां। बस आपकी जिसमें हम लोग कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं वो बन गई बसेस, ठीक है। और अगर Y में समाप्त हो रहा है, यदि Y से समाप्त होने वाले शब्दों में Y से पहले कोई वोवल यानी कोई स्वर आए, स्वर कौन से वाले थे, A, E, I, O एंड U आए, तो उन्हें बहुवचन बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, बहुवचन बनाने के लिए केवल S जोड़ा जाता है। तो आप क्या करेंगे, सिर्फ S लगाएंगे अगर Y में खत्म हो रहा है। जैसे मंकी, बंदर बन गया मंकीज। फिर की बन गई आपकी कीज, की होती है हमारी चाबी, चाबी से क्या बनता है, चाबियां। टॉय, खिलौना, खिलौना से हो गया टॉयज यानी बहुत सारे खिलौने। फिर डंकी, डंकी से बन गया डंकीज। डे, डे यानी दिन, डे से बन गया डेज। बॉय यानी लड़का, लड़कों से बन गया बॉयज, ठीक है। आपको समझ आया। अब देखते हैं इन सब में एक और बात जो आपने नोटिस करी होगी, इनसे पहले क्या आ रहा था, वॉवल आ रहा था, ठीक है। तो वॉवल आता है तो खाली एस लगता है। ये वॉवल आना हर जगह आपको क्या दिखेगा, हर जगह, हर जगह आपको कॉमन दिख रहा है कि यहाँ पे वॉवल आ रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं, यदि Y में समाप्त होने वाले शब्द Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, उससे पहले क्या आ जाए, कॉन्सोनेंट आ जाए, तो उनके बहुवचन बनाने के लिए Y के स्थान पर IES लगाया जाता है, ठीक है। कैसे, जैसे आर्मी शब्द में M आ रहा है पहले, तो हम क्या करेंगे, Y हटा के IES लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, आर्मीज। बॉडी, बॉडी में भी देखिए डी आ रहा है जो कॉन्सोनेंट है, तो क्या बन जाएगा, बॉडीज। फिर क्राई, तो क्राई में आता है लास्ट में Y, और उससे पहले आ रहा है कॉन्सोनेंट, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, क्राइज, IES, ठीक है। नाउ वी हैव बेबी, बेबी के बाद क्या आ जाएगा आपका, बेबीज, IES। सिटी से बन जाएगा सिटीज, एंड ड्यूटी से आपका क्या बन जाता है, ड्यूटीज, ठीक है, IES। नाउ व्हाट डू वी हैव, नाउन, संज्ञा, ठीक है, कि अंत में F या FE को VES में बदला जाता है। अब कैसे करते हैं हम, जैसे अगर F से एंड हो रहा है या फिर FE से एंड हो रहा है, तो हमने क्या बोला था, VES लगा देते हैं। तो काफ्स का काफ का बन जाता है काफ्स, लीफ का बन जाता है लीव्स, हाफ का बन जाता है हाफ्स, एंड नाइफ का बन जाता है नाइव्स। यहाँ पे FE आ रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं, तो FE आया तो हमने क्या किया, VES लगा लिया, ठीक है, VES लगाया हम लोगों ने। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। क्या बोल रही हूँ मैं, एक और बार रिपीट कर देती हूँ कि अगर F, जैसे यहाँ पर F आ रहा है तो एंड में VES लग जाएगा, और अगर FE भी आ रहा है जैसे इन एग्जाम्पल में था, तो क्या होगा, VES आएगा, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर होगी। अब देख लेते हैं, नाउन के अंत में EN या REN लगाकर। अब कोई नाउन है उसके एंड में हम लोग क्या लगा रहे हैं, EN या REN। तो अगर चाइल्ड है तो चाइल्ड का बन जाएगा चिल्ड्रन, जिसमें हमने REN लगा लिया, और ऑक्स जो सिंगुलर था उसमें हमने ऑक्सन EN का लगा के क्या करा, इसको प्लूरल बना दिया, क्योंकि जब हम चाइल्ड बोलते हैं तो मतलब मैं एक की बात कर रही हूँ, और जब मैं चिल्ड्रन बोल रही हूँ तो मैं एक से ज्यादा की बात कर रही हूँ। मैं आशा करती हूँ आपको ये बात समझ आ रही होगी बच्चों, ठीक है।
अब देखते हैं नाउन। नाउन क्या है? नाउन के अंदर के नाउन के अंदर के वोवेल स्वर को बदलकर, अब हमने क्या किया, जो वोवेल हैं उनको हमने बदल दिया। नाउन के अंदर वोवेल का क्या मतलब हुआ? जैसे फुट जो होता है उसमें डबल ओ आ रहा है, ये वोवेल है ए ई आई ओ यू, तो हमने उसका क्या किया, ई कर दिया, तो वो हो गया फीट। फुट से क्या बन गया, फीट बन गया। गूज, गूज में डबल ओ था और हमने उसका क्या कर दिया, गीज। टूथ, टूथ में डबल ओ था तो हमने इसका टीथ कर दिया। माउस, माउस में ओ ई ओ यू था तो हमने उसका क्या कर दिया, माइस। ठीक है। मैन में जो वोवेल था उसको हमने चेंज कर दिया ई में। ठीक है, मेन हो गया। वुमेन में ऐसे ही हमने जो ए वोवेल था उसको चेंज करा ई में और बन गया वुमन। ठीक है, वुमन से विमेन बन गया हमारे पास। आई होप ये आपको क्लियर हो। ठीक है, कुछ नाउन के एक वचन बहुवचन समान होते हैं। अब कुछ नाउन्स में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो एक वचन है और बहुवचन है वो सेम रहता है, जैसे डियर और डियर, डजन, फिश, पीस, शीप और स्वाइन। इन सब के एक वचन और बहुवचन सेम रहते हैं। कौन से वर्ड्स हैं ये? डियर, डजन, फिश, पीस, शीप एंड स्वाइन। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। तो आज हमने 8 तरीके देखे जिससे हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज कर सकते हैं। और ऐसे ही ये तो कुछ एग्जांपल्स थे, आप बहुत सारे वर्ड्स को चेंज होता हुआ देखेंगे सिंगुलर से प्लूरल में। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब मैं आपको मिलूंगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आपको अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, खूब मस्ती करनी है, पर साथ साथ पढ़ाई भी उतनी ही करनी है। थैंक यू बच्चों।